हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार गुप्ता संकल्प क्लासेज में आप लोग का स्वागत करता हूं। पिछले आप लोग का मध्यकालीन इतिहास में मुगल काल में अकबर के बारे में पढ़े थे। आज अकबर का पार्ट 2 क्लास लेकर आया हूं मैं। इसमें हम लोगों को पढ़ने के लिए क्या क्या मिलेगा, तो एक क्या क्या काम किए हैं जो प्रमुख वर्ष है आपका, उसके बाद प्रमुख सुधार है, उसके बाद समाज से रिलेटेड वो कौन कौन सा काम किए हैं, उसके बाद भूमि सुधार, उसके बाद प्रमुख निर्माण है, और हम लोग देखेंगे अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, उन 9 रत्नों के बारे में। तो जो क्लास आज देख रहे हैं, इससे पहले वो मेरा पिछले वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, अकबर के बारे में पढ़ाया हुआ है। यदि वो क्लास पढ़कर एक क्लास को देखिएगा तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम शुरू करेंगे, पढ़ेंगे ऐसा एक कहानी के माध्यम से, इसको ही पढ़ेंगे और ये आपका याद हो जाएगा। ठीक है, उस तरीके से हम लोग याद करेंगे। आइए देखते हैं इसका प्रमुख वर्ष, समय को ज्यादा न लेते हुए। और यार आप लोग सब्सक्राइब और व्यूअर आप लोग बढ़वा नहीं रहे हैं, यदि अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब और व्यूअर बढ़ाने का प्रयास करें, चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलिए। और जो बच्चा बोल रहे थे कि सर क्लियर नहीं दिखता है, उसको मैं बोल दूं कि 480 पिक्सल पे करके देखिएगा, क्लियर नजर आएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, ये आपका प्रमुख वर्ष है, प्रमुख वर्ष है। तो 1542 में आप लोगों को पता होगा कि अकबर का क्या होता है, जन्म होता है। 1542 में सिंध क्षेत्र में जन्म होता है। उसके बाद 1556 अकबर का क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। 1556 में अकबर का राज्याभिषेक होता है, क्योंकि 1556 में जो है इसके पिता हुमायूं की मृत्यु हो जाने के बाद इसका जो है पंजाब के कालानौर में राज्याभिषेक किया जाता है। उसके बाद 1560 में बैरम खां का पतन होता है। कहा जाता है कि 13 या 14 साल में ये राजा बन जाता है, और राजा बनने के बाद आपका 4 वर्षों के लिए बैरम खां के संरक्षण में रहता है और इससे युद्ध लड़ने के लिए सीखता है। उसके बाद समाज के क्षेत्र में दास प्रथा का इसने अंत किया आपका 1560 में, और बैरम खां का पतन हुआ 1560 में। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। दास प्रथा जो था आपका सल्तनत काल में बहुत ही चरम सीमा पर था, जिसको इन्होंने क्या किया, समाप्त कर दिया। उसके बाद बात की जाए तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, तो वो करता है 1563 ईस्वी, 1563 ईस्वी में। तो मैं ये बता दूं आप लोगों को कि 1562 में कछवाहा राजा भारमल की बेटी से शादी हुआ था अकबर का, जिनका नाम था उनकी पुत्री का हरकाबाई, और यदि फिल्मों या सीरियलों में वो प्रचलित नाम उसका क्या है, जोधा भाई। तो उससे शादी हुआ था। तो इस तरीका से वह हिंदू धर्म राजपूत परिवार से उसका वैवाहिक संबंध होने के कारण राजपूत और हिंदू के धर्म के लिए अच्छी भावना आती है उसके अंदर। ठीक है, चलिए। और क्या होता है कि मतलब कि जो हिंदू और मुस्लिम के जो बीच काफी गैप हो जाते हैं, उसको खत्म करने का यह प्रयास करता है, और मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू के पक्ष में भी अच्छा और नेक काम करते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले काम क्या किया, तो तीर्थ यात्रा कर को क्या कर दिया, इसने समाप्त कर दिया। जो मतलब कि यात्रा पर जो शुल्क लगता था धर्म यात्रा पर, उसको समाप्त कर दिया। उसके बाद गैर मुसलमानों को जो जजिया कर लगाया जाता था, उसको भी आपका 1564 में क्या कर दिया, समाप्ति कर दिया। चलिए और आगे आते हैं। 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना करता है, और उसके बाद अपनी राजधानी के रूप में उसको बाद में बना लेता है। अब आइए, जब वह गुजरात से जीतने के बाद लौटता है, तो 1573 में बुलंद दरवाजा का निर्माण करता है, 1573 में। उसके बाद क्या होता है, 1575 में इबादत खाने की स्थापना करता है। 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना करता है। अब यह इबादत खाने क्या होता है, जरा सा समझ लीजिएगा इसको। तो यह इस्लाम धर्म के गुरुओं को एक सभा बुलाया जाता था, और उस सभा में क्या अच्छी अच्छी बातों का निष्कर्ष निकलता था, उसी को बोला जाता था इबादत खाने की स्थापना। तो ये स्टार्टिंग में आपका आरंभ होता है 1575 में,
लेकिन 3 साल बाद 1578 में जो इबादत खान होता है वो सभी धर्मों के लिए खोल दिया जाता है। मतलब कि इस्लामी धर्म नहीं, सभी धर्म के गुरु इसमें आएंगे और भाग लेंगे और अपनी बातों को रखेंगे राजा के सामने। तो इसमें जाहिर सी बात ये होता था कि अब सभी धर्म के गुरु अपने अपने धर्म के बारे में ऊपर चढ़ाने का प्रयास करेंगे, अपनी अपनी बात को मनवाने के लिए मतलब कि जरूरी करेंगे। अब आइए, तो इस बात से क्या होता था, अकबर को राजा को न्याय करने में दिक्कत होने लगा कि अब मैं किनका बात मानूं। कंफ्यूजन में आ जाता था, किसी चीज का डिबेट चल रहा है, निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, तो प्रॉब्लम में आ जाता था राजा। तो इसके लिए क्या कर दिया गया कि इसके बाद मजहर की घोषणा किया गया। किसकी घोषणा किया गया? मजहर का। 1578 ईस्वी में, सॉरी 1579 ईस्वी में, 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा किया था। अब ये मजहर क्या होता है, तो अब जब कोई चीज पे, कोई बात पे डिबेट चल रहा है, जब कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, तो उसमें जो होता है राजा उसका निर्णय लेने के लिए तैयार रहेगा और उसी को बात माना जाएगा। तो इसकी स्थापना होती है 1579 ईस्वी में, मजहर की स्थापना। कहीं कहीं यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको मजहर, ठीक है। अब आइए 1580 में दहसाला बंदोबस्त करता है, दहसाला बंदोबस्त, इसको मैं आगे बताऊंगा यहाँ पर दहसाला बंदोबस्त के बारे में। अब आइए 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना करता है। ये दीन ए इलाही बहुत ही इंपॉर्टेंट था। दीन ए इलाही कई जगह पूछा हुआ है कि दीन ए इलाही की स्थापना कब किया गया? 1582 ईस्वी में। किस राजा के द्वारा किया गया? तो अकबर के द्वारा किया गया। अब दीन ए इलाही क्या है, जरा से इसको हम लोग समझ लेंगे। तो दीन ए इलाही क्या है? तो मतलब कि सभी धर्मों के लिए एक सार्वभौम धर्म का मतलब कि प्रचार करना चाहता था, सभी धर्मों के लिए एक धर्म बनाने का प्रयास कर रहा था। और इसमें जो है दीन ए इलाही में एंट्री लेने के लिए, भाग लेने के लिए रविवार के दिन घोषणा किया गया कि रविवार के दिन दीन ए इलाही में भाग लिया जाएगा। तो इसमें क्या होता था, ये किया गया, नियम क्या लाया गया, इसका नियम बड़ा उल्टा था, इसी के लिए चल नहीं पाया। तब ये समझिएगा नियम क्या था। नियम यह था कि जब दीन ए इलाही में कोई व्यक्ति भाग लेना चाहता है तो उसको अपने पगड़ी को राजा के चरणों में रखना पड़ेगा और राजा फिर उसकी पगड़ी को उठा के उसके सर पर रख देंगे। तो इसके कारण सभी धर्म को ये मतलब कि भा नहीं पाया। तो इसमें क्या होता है, केवल 18 लोगों ने ही भाग लेता है। और यदि बात की जाए तो एक हिंदू भी भाग लेता है जिसका नाम रहता है बीरबल, और बीरबल नवरत्नों में से एक रहता है। अब उसके बाद आइए, उसके बाद एक कैलेंडर का शुरुआत करता है, इलाही सनवत की शुरुआत करता है 1583 ईस्वी में, 1583 ईस्वी में। और उसके बाद लाहौर को राजधानी बनाता है कब? 1585 ईस्वी में। और यदि बात की जाए 1601 ईस्वी में, तो उसका आसिरगढ़ जो था ये आपका पड़ता है साउथ इंडिया में, दक्षिण इंडिया में, दक्षिण भारत में, ठीक है। आसिरगढ़ इसका अंतिम आक्रमण होता है। और 1605 में अकबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कैसे हो जाती है? अब इसके पुत्र द्वारा, उसके पुत्र के कहने पर, अब का वीर सिंह बुंदेला द्वारा सलीम के कहने पर हत्या कर दिया जाता है अबुल फजल को। तो इसको लेकर काफी दुखी और चिंतित हो जाता है, तो इसलिए बीमार हो जाता है और 1605 में अकबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये बोलता है हुआ क्या कि बहुत दिन तक ये जीवित रह गया, 50 वर्षों तक राजा बना हुआ था और इसका अब पुत्र राजा बनना चाह रहा था। तो इसलिए क्या किया, इसका पुत्र इसके विरुद्ध अभियान करना शुरू कर देता है। हालांकि कोई युद्ध नहीं लड़ा था, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं प्रमुख सुधार के बारे में। प्रमुख सुधार भी कुछ किया। अब आइए सबसे पहले देखते हैं सैन्य व्यवस्था में क्या सुधार किया। तो सबसे पहले मनसबदारी व्यवस्था शुरू किया, मनसबदारी व्यवस्था। अब ये मनसबदारी व्यवस्था कहां से लिया गया था? तो ये आपका मध्य एशिया के चंगेज खा का व्यवस्था था, मध्य एशिया के चंगेज खा का व्यवस्था था। इसमें क्या था, मतलब कि जात और सवार, तो जो जैसा जात रहता था वैसा उसको पद दिया जाता था और पद के अनुसार उसको घोड़ा रखना था, पद के अनुसार घोड़ा रखना था। उसी को बोला जाता है मनसबदारी प्रथा। और जब राजा को काम पड़ेगा तो राजा के लिए तैयार रहेगा अपना पद और घोड़सवार लेकर, घोड़ा लेकर। चलिए ये हो गया आपका। उसके बाद बात की जाए और आगे, तो घोड़ा दागने एवं हुलिया लिखने की प्रथा को भी
जारी रखा। ये प्रथा किसका था? तो अलाउद्दीन खिलजी का था कि एक ही घोड़ा को बार बार प्रयोग नहीं किया जाएगा। हुलिया लिखना, सैनिकों को बारे में कौन कैसा सैनिक है उसका थंब हो गया, आज के जमाने में हुलिया लिया जाता, थंब हो गया, फोटो हो गया, आईडी हो गया, उस तरीका से सैनिकों को हुलिया लिखने के लिए फिर से अलाउद्दीन खिलजी को पुनः क्या कर दिया? जीवित कर दिया। अब आते हैं समाज के बारे में। तो काफी समाज सुधारक राजा के भी रूप में जाना जाता है अकबर को। कहा जाता है कि यह अंगूठा छाप तो था लेकिन बहुत ही नेक काम किया हिंदू धर्म के लिए और मुसलमान धर्म के लिए भी। आइए देखते हैं। सबसे पहले दास प्रथा पर प्रतिबंध। दास प्रथा पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया, जो कि सल्तनत काल में बहुत ही अपने चरम सीमा पर था। उसके बाद बहु विवाह पर रोक लगाता है और बोलता है कि कोई भी व्यक्ति दूसरा शादी तभी करेगा जब उसकी पत्नी बच्चों को जन्म देने में असक्षम हो। उसके बाद विधवा विवाह पर प्रोत्साहन करता है, क्योंकि यह खुद एक विधवा से शादी किया था, सलीमा बेगम। सलीमा बेगम कौन थी? इसकी चचेरी बहन थी और बैरम खां की विधवा पत्नी थी। उसके बाद बाल विवाह पर रोक लगा देता है। बाल विवाह पर रोक लगा देता है। कहा जाता है कि यदि पुरुष को शादी करना है तो 16 वर्ष होने चाहिए और महिला की शादी करना है तो 14 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद अंतरजातीय विवाह को क्या करता है? प्रोत्साहन करता है और अंतरजातीय विवाह में शादी भी किया था जोधा भाई से, जो कि एक राजपूत की बेटी थी। अब आगे ये वैश्यालय। तो वैश्यालय को अपने दरबार के नजदीक से और कहीं दूर हटा कर रख दिया, क्योंकि यह समाज के लिए गंदा चीज था इसलिए। तो वैश्यालय को एक नया जगह का नाम दे दिया गया, उस जगह का नाम रख दिया गया शैतानपुरी। चलिए उसके बाद और आगे आते हैं तो भूमि सुधार। भूमि सुधार क्या होता है? तो उसने जब्ती प्रणाली और दाहशाला बंदोबस्त का निर्माण करवाया। जब्ती प्रणाली क्या होता है? जब्ती प्रणाली, तो जब्ती प्रणाली का मतलब होता है भू लगान से जो राजस्व प्राप्त होता है उसको जब्ती प्रणाली बोलता है। अब ये समझिएगा दहशाला बंदोबस्त। तो दहशाला बंदोबस्त क्या होता है? दहशाला बंदोबस्त की मतलब कि एक किसान के देखा जाएगा 10 साल का औसत पता किया जाएगा, 10 वर्ष का औसत पता किया जाएगा, 10 वर्ष का औसत पता किया जाएगा कि इसमें कितना पैदावार हुआ है और उसका 1/3 भाग टैक्स के रूप में लिया जाएगा। इसी को बोला गया दहशाला बंदोबस्त। इसमें मुख्य भूमिका रही टोडरमल का, इसलिए इसको टोडरमली व्यवस्था के भी नाम से जाना जाता है। इसी चीज को अंग्रेज लागू नहीं किया था, इसलिए किसान आंदोलन हो गया था अंग्रेज द्वारा। चलिए और आगे आते हैं। अब देखिए इसका प्रमुख निर्माण को देखते हैं। किसको देखते हैं? प्रमुख निर्माण का। तो प्रमुख निर्माण में क्या क्या किया? तो ये देखिए आगरा का लाल किला का निर्माण करवाया, इलाहाबाद का किला का निर्माण करवाया, उसके बाद लाहौर का किला का निर्माण करवाया। तो आगरा का लाल किला अकबर द्वारा बनाया गया और दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो ये 3 हम लोग यहाँ से किलो को याद कर लेंगे। ओके, उसके बाद और आगे आते हैं। तो फतेहपुर सिकरी शहर का स्थापना करवाता है, वहां पर एक दीवाने खास बनवाता है, फिर एक पंचमहल बनवाता है और वहीं पर फतेहपुर सिकरी में जोधाबाई का एक महल का निर्माण करवाता है और बुलंद दरवाजा का भी निर्माण करवाता है 1573 में गुजरात अभियान से जीत के लौटने के बाद। और अपने पिताजी का मकबरा बनाता है कहाँ? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाता है। अब आइए इसके दरबार में, क्योंकि अकबर जो था संगीत में बहुत इंटरेस्ट, दरवाजा खोल दिए, संगीत में बहुत इंटरेस्ट रखता था, संगीत में बहुत ही रुचि रखता था यार। तो इसके एक दरबारी संगीतकार थे सबसे प्रमुख, जिसमें तानसेन आते हैं। तानसेन के बाद बैजू बाबरा, उसके बाद बाज बहादुर और उसके बाद बाबा रामदास। ये सभी लोग अकबर के समकालीन थे। कौन कौन? तानसेन, बैजू बाबरा, बाज बहादुर, बाबा रामदास आदि अकबर के क्या थे? समकालीन थे। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तानसेन जो है इसके नवरत्नों में भी शामिल था। अब आगे आइए, अब आते हैं इसके नवरत्न के बारे में, कौन कौन से इनके नवरत्न थे। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात आता है बीरबल की। तो बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। यह एक काफी बुद्धिजीवी व्यक्ति था। ठीक है, इन्होंने एकमात्र हिंदू था जिन्होंने दीन ए इलाही अपनाने वाला एकमात्र हिंदू व्यक्ति था। उसके बाद क्या होता है कि मूसुफजाई कबीलों से लड़ते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। मूसुफजाई कबीलों के साथ
युद्ध हो रहा था जिसका नेतृत्व अकबर कर रहा था, उसी समय बीरबल मारा जाता है। और बोला जाता है कि बीरबल के मर जाने के बाद अकबर ने 3 दिन तक शोक प्रकट किया था और 3 दिन तक खाना नहीं खाया था। उसके बाद और आगे आते हैं अब्दुल रहीम। तो अब्दुल रहीम से भली भांति परिचित होंगे। एक कौन था भाई? तो बैरम खां का क्या था? पुत्र था। और गुजरात विजय पर से जब लौट रहा था तो इसको खान ए खाना की उपाधि देता है। और यह महान कवि एवं साहित्यकार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसको शिक्षा दीक्षा अकबर ने करवाया था। अब आगे आइए अबुल फजल। तो अबुल फजल एक राइटर के रूप में प्रसिद्ध है। तो इतिहास दर्शन के साहित्य के एक काफी विद्वान व्यक्ति थे। और जिस पुस्तक से जानकारी मिलती है हम लोग को अकबर के बारे में, तो अकबरनामा और अकबर के तीसरे अध्याय आईने अकबरी के जो लेखक है यही लेखक है आपका अबुल फजल। इसी से हमको अकबर के बारे में जानकारी मिलती है। और 1602 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेला के द्वारा सलीम के कहने पर इनकी क्या कर दिया गया था? हत्या कर दिया गया था। और हत्या के बाद अकबर काफी दुखी होता है अपने पुत्र से। चलिए अब आते हैं तानसेन। तानसेन कौन था? यह एक क्या था? आपका संगीतकार था। आइए, तो मूल नाम जो इनका था रामतनु पांडे। जिस तरीका से बीरबल का नाम महेश दास था, कई एक बार पूछा गया कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, तो महेश दास था। आइए तानसेन। तो तानसेन रामतनु पांडे और इनके जो गुरु थे वो हरिदास थे। बोला जाता है, इससे पूछा गया कि रामतनु पांडे जी से पूछा गया कि आप किससे मतलब कि संगीत सीखे हैं, तो अपने गुरु का नाम बताया हरिदास से। तो बोला गया जब आप इतना बढ़िया बजाते हैं तो आपके गुरु जो है और अच्छा गाते होंगे। बोला यस। तो इसको बुलाया गया एक अपने दरबार में गाने के लिए। तो इन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया और बोला कि हम केवल अपने गुरु के लिए गाते हैं। ठीक है। उसके बाद इनके दरबार से पहले तानसेन जो है अकबर के दरबार से पहले कहाँ रहते थे? तो ग्वालियर के रीवा रामचंद्र के राज्य के दरबार में रहता था। और जीतने के बाद, ग्वालियर को जीतने के बाद आपको अकबर के दरबार में भेज दिया गया। इसके बाद एक इसको उपाधि दिया गया, कंडा भरवासी बिलास की उपाधि धारण किया गया, उपाधि दिया गया। उसके बाद 3 मतलब कि वह संगीत का निर्माण किए। मियाँ की टोरी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग और दरबारी कन्हारा आदि इनके क्या थे? कृतियां थे। अब आते हैं मानसिंह। तो मानसिंह से भी भली भांति परिचित होंगे। एक कौन थे? तो राजा कछवाहा राजा भारमल के पौत्र और आपका भगवान दास के पुत्र थे। कौन? मानसिंह। और आगे चल के यह शासी सेना नायक बनते हैं किनका? अकबर का। अब आते हैं फैजी। ये फैजी कौन था? तो अबुल फजल का बड़ा भाई था। अकबर ने इन्हें राजकवि की उपाधि का दर्जा दिया था और इन्होंने कई ग्रंथों को आपका अनुवाद कराया था फारसी में। ठीक है। आगे आइए। एक और व्यक्ति, इनको खाने में प्याज बहुत पसंद था, तो अकबर ने इनका नाम रख दिया मुल्ला दो प्याजा। ये काफी बुद्धिमान है, वाक्पटुता आबिद है। चलिए उसके बाद हकीम हुमाम कौन था? तो रसोई घर का क्या था? यार प्रबंधक था। रसोई घर का प्रबंधक था। और यदि बात की जाए टोडरमल का, किसका? टोडरमल का। तो अकबर के दरबार में रहने से पहले टोडरमल को भूमि के बारे में जबरदस्त नॉलेज था, क्योंकि पहले वो काम कर चुका था किनके दरबार में? तो शेरशाह के दरबार में। तो शेरशाह का दरबार के अनुभव लेके अकबर के दरबार में शामिल होते हैं। और अकबर के समय भूमि सुधार, दसाला बंदोबस्त में इनका काफी योगदान रहा है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ था टोडरमल व्यवस्था। तो उम्मीद करते हैं आपका अकबर का पार्ट 2 क्लास समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद।